हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएफ एंड ईएसआईसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, अभी हाल ही में ईपीएफ की तरफ से एक नया अपडेट आया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी एम्प्लॉइज़ के लिए, और दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो वो एम्प्लॉयर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जी हाँ दोस्तों, अभी ईपीएफ की तरफ से एक 22 तारीख को सर्कुलर आया है जिसमें बताया गया है कि यूएन एक्टिवेशन एंड सीडिंग बैंक अकाउंट विद आधार फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स अंडर ईएलआई स्कीम। दोस्तों अगर आपका यूएन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो दोस्तों आपको 15,000 रुपए तक ईपीएफ की तरफ से मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर आपका आधार कार्ड यूएन नंबर के साथ लिंक है तो दोस्तों आपको 15,000 रुपए ईपीएफ की तरफ से मिलेंगे। और दोस्तों साथ में ही आपका बैंक केवाईसी होना बेहद जरूरी है यूएन के साथ में। दोस्तों अगर आपका यूएन के साथ में आधार कार्ड लिंक नहीं है, ना ही दोस्तों आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों अभी ईपीएफ की तरफ से ये नया सर्कुलर आया है जिसमें आपको बताया गया है, और साथ में ही दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं, दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं वो लोग कि इन द लाइट ऑफ डायरेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम एंड रोजगार मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई थी 21 तारीख को, जिसमें बताया गया था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सब अपना यूएन नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक करा लें, जिससे आगे जो स्कीम निकलने वाली है उसका लाभ ले सकें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर दिखा दिया जा रहा है कि एवरी सब्सक्राइबर फॉर ईपीएफओ इज रिक्वायर्ड टू हैव एन आधार लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। दोस्तों सभी जितने भी ईपीएफ के कर्मचारी हैं सबका यूएन नंबर आधार कार्ड के साथ एक्टिव होना चाहिए और लिंक होना चाहिए। दोस्तों साथ में ही उनका जो केवाईसी है बैंक का वो कंपलसरी होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं हम ईएलआई स्कीम के बारे में दोस्तों, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो है वो डिपेंड है ईएलआई स्कीम, यानी कि अभी अपडेट आया है ईपीएफ की तरफ से ईएलआई स्कीम के लिए। और दोस्तों सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को नहीं पता कि यूएन नंबर एक्टिवेट कैसे किया जाता है, तो दोस्तों उनको कुछ नहीं करना, गूगल में जाना है और सीधे सिंपल करना है मेंबर होम। जैसे ही दोस्तों आप मेंबर होम सर्च करते हैं, आपको राइट साइड में आ जाना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको देखने को मिलेगा एक्टिव यूएन। दोस्तों यहाँ पर आपको एक्टिव यूएन के अंदर यूएन नंबर फिल कर देना है, अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है, नेम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मोबाइल नंबर, और कैप्चा करने के बाद जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं आपके पास एक ओटीपी जाता है। वो दोस्तों ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है, उसके बाद आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों इसका जो डिटेल वीडियो है वो हमने पहले ही आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर चैनल पर बिल्कुल वीडियो डला हुआ है। अब दोस्तों बात की जाती है यहाँ पर के ईएलआई स्कीम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ईएलआई स्कीम है क्या, कब शुरू की और क्या इसके योजना के लाभ हमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ईएलआई स्कीम, ईएलआई योजना रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, और किसने शुरू की है? तो दोस्तों ये योजना भारत सरकार ने शुरू की है। कब शुरू की? तो दोस्तों इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में हुई थी 2024-25 में। ठीक है, ईएलआई योजना का कार्य, यह योजना कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि वे नए कर्मचारियों को नियुक्त करें और वित्तीय पुरस्कार प्रदान करें। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, जिनका पीएफ नहीं कटता है, उन्हें भी दोस्तों अब अपने एम्प्लॉयर को बोलना होगा कि आप हमारा पीएफ जरूर काटें, हमारा यूएन नंबर जरूर एक्टिवेट करें, तभी दोस्तों उनको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि आपको यूएन नंबर एक्टिवेट कराना बेहद जरूरी है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि जो कर्मचारी इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी कि अप्रैल के बाद से या 1 अप्रैल से ज्वाइन हुए हैं ईपीएफ के अंदर, उन्हें दोस्तों इस योजना का लाभ मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, यूएलआई दोस्तों ईएलआई योजना का लाभ यानी कि योजना के अंतर्गत लाखों नई नौकरियों का सृजन होगा, जिससे बेरोजगार में कमी आएगी और परिवारों की आय में वृद्धि होगी। दोस्तों ईपीएफ ने 15,000 रुपए देने के पीछे का एक कारण भी बताया है कि ये जो योजना है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो नौकरियां ज्यादा निकलेंगी, और नौकरियां ज्यादा निकलेंगी तो जो बेरोजगारी दर है वो कम होगी और एम्प्लॉइज हर एक एम्प्लॉइज काम पे जाएगा, और ऐसे में दोस्तों उसे
पैसे का भी बेनिफिट मिलता रहेगा। और दोस्तों ईएलआई योजना की विशेषता यह योजना वेतन सब्सिडी विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार के अवसर और नियोक्ताओं को समर्थन प्रदान करेगी। दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयर को भी फायदा होने वाला है, ऐसी बात नहीं है कि एम्प्लॉइज को ही फायदा होगा, यहाँ पर एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर दोनों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। पात्रता मानदंड, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को ईपीएफओ में ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और नए कर्मचारी की संख्या बढ़ानी होगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आवेदन की प्रक्रिया, कंपनियां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं जहां उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अवधि, यह योजना प्रारंभ होने के बाद निर्धारित समय तक लागू रहेगी, जिसका विवरण बाद में घोषित किया जाएगा। दोस्तों अभी इसकी जो लास्ट डेट बताई जा रही है वो है 30 नवंबर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि कोई भी योजना इन्होंने चालू की और 10 दिन बाद बंद कर दी, ऐसा नहीं होता है। इस योजना का बेनिफिट है आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस योजना के अंदर मिलते रहेंगे। दोस्तों अगर आपका यूएन नंबर आधार कार्ड से लिंक है तो दोस्तों आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स योजना का भी लाभ मिल जाएगा। अब दोस्तों ईएलआई स्कीम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ईएलआई स्कीम का मतलब है कि जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना। दोस्तों मेन उद्देश्य यही है इसका कि बेरोजगारी दर कम करना है। ईएलआई योजना का कार्य, ईएलआई योजना को जल्द और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा और इस पर सरकार की नजर भी रहेगी ताकि यह अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके। इसके लिए सरकार ने एक खास व्यवस्था बनाई है जिससे यह देखा जा सके कि योजना में सच में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों इस योजना में शामिल कंपनियों को जितनी नई नौकरियां देंगे उतनी ही आर्थिक मदद मिलेगी। योजना को इतना लचीला बनाया गया है कि यह हर उद्योग और क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से काम कर सकेंगे। इसका मुख्य लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बड़ी संख्या में कामगारों की जरूरत होती है। तो दोस्तों मेन उद्देश्य यही है। और योजना यहाँ पर दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शामिल हैं, ठीक है। ईएलआई योजना के अंतर्गत 3 योजनाएं शामिल हैं। योजना ए के अंतर्गत देखिए आप समझ सकते हैं, पहली बार ईपीएफओ में शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद है। इस योजना के तहत इन कर्मचारियों को 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन अधिकतम 15,000 रुपए दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग पहली बार अपनी नौकरी में ईपीएफ के तहत आ रहे हैं उन्हें सरकार की तरफ से अतिरिक्त पैसा मिलेगा। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बात है। जो व्यक्ति पहली बार ईपीएफओ के अंदर ज्वाइन हो रहा है, जिसका पहली बार यूएन नंबर बन रहा है, उसे इस योजना का काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों योजना बी के अंतर्गत हम बात करते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र में नई नौकरियां करने वाले लोगों को और उनकी कंपनी दोनों को फायदा होगा। सरकार उनके ईपीएफओ योगदान पर कुछ पैसे देगी। इसका मतलब है कि कंपनियों को नए लोगों की नौकरी पर रखने के लिए प्रोत्साहित मिलेगा और साथ ही कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसा भी मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो पहले से काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा फायदा होगा, साथ में ही एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होगा, ठीक है। लेकिन जो पहली बार ज्वाइन हो रहे हैं उन्हें ज्यादा काफी फायदा मिलने वाला है इस योजना से। अब दोस्तों योजना सी में हम बात करते हैं। यह योजना उन कंपनियों के लिए है जो नए लोगों को नौकरी पर रखना चाहती है। इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को हर नए कर्मचारियों के ईपीएफओ योगदान पर कुछ पैसे वापस करेगी। इसका मतलब है कि कंपनियों को नए लोगों को नौकरी पर रखने में आसानी होगी और वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे। बिल्कुल एक करेक्ट बात है दोस्तों। यहाँ पर आप नए बंदों को भी हायर कर सकते हैं और पुराने बंदों को हटाकर उन्हें दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये है ईएलआई स्कीम, पूरी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताया गया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक ही बात निकल कर आ रही है दोस्तों ईएलआई स्कीम के तहत कि इस ईएलआई स्कीम में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रोजगार को खत्म करना है, बेरोजगारी दर खत्म करनी है। यही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने ये ऐलान किया है। अब दोस्तों बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट फेस ये है कि जो भी एम्प्लॉइज है वो जल्दी से अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कराए आधार के साथ में ही दोस्तों उसका केवाईसी जरूर कराए बैंक अकाउंट का, जिससे उसको हर योजना का लाभ
मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। उम्मीद है कि आपको ईएलआई स्कीम की ए से लेके ज़ेड तक पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। दोस्तों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।